दोस्तों नमस्ते। मैं आज आप सभी की, मेरे साथ आप सभी की गलती पर चर्चा कर रहा हूं। गलती यह है कि हम दूसरे व्यक्ति को आंकने में जरा से अयशस्वी हो जाते हैं। गलती यह है कि हम व्यक्ति को समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, हम या हमारे जैसे कोई भी लोग राजनीति के कुछ लोगों को, राजनेताओं को जरा एक कॉमेडियन की तरह से देखते हैं। मतलब राहुल गांधी, आमतौर पे देखा जाए तो राहुल गांधी को कोई लोग पप्पू के नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से बुलाता है। मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। कभी पर्सनल में भी बात की हो तो ये नहीं कहूंगा। मुझे राहुल गांधी पप्पू नहीं लगते। दूसरे एक व्यक्ति है उद्धव ठाकरे, जिनको भी लोग एक उनके भाषण को, उनके सारी बातों को एक मजाकिया अंदाज में देख लेते हैं। मैं ये भी गलती नहीं करूंगा, मजाकिया अंदाज में नहीं कहूंगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे मजाक में भी नहीं बोलते, मजाक नहीं करते हैं, वो सच बोलते हैं। कैसे क्या, मैं अलग एक मराठी में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उनकी बातों की सच्चाई क्या होती है वो मराठी में ही हम समझ सकते हैं। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे और खास करके मराठी लोगों को जिनका गुस्सा आता है वो संजय राउत, इनको हल्के में मत लीजिए। ये हल्के में लेने लायक नहीं है। उल्टा मैं ये कहता हूं कि इन लोगों को सीरियसली ही लिया कीजिए, क्योंकि ये भी जो कुछ भी करते हैं ना, वो हल्के में लेने जैसा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हमने जो गलती पीछे कुछ साल पहले की थी वही आपको बताता हूं। लालू प्रसाद यादव को लेकर बहुत सारे जोक चलते रहते हैं। मतलब लालू की बात करने का स्टाइल, लालू के लोगों के साथ बोलने का अंदाज, या हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया वाला स्टाइल हमने देखा है। लालू प्रसाद यादव किस तरह से बात करते, अरे कहा है, जाने दो ना, ऐसी सारी बातें लालू प्रसाद के बारे में हमने सुनी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपनी इसी मजाकिया अंदाज को लेकर, अपने ऐसे ही मजाकिया स्वभाव को लेकर ऐसा कुछ कांड कर दिया ना राजनीति में, हम समझ ही नहीं सकते। जनता दल को तोड़ने वाले लालू प्रसाद ही थे, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। सिर्फ अलग पार्टी नहीं बनाई, लालू प्रसाद ने बिहार की सत्ता की डोर अपने हाथ में रखी। सिर्फ इतना ही नहीं, लालू प्रसाद के कारण ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई, क्योंकि लालू प्रसाद के बिहार की सरकार ने ही लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर उनको गिरफ्तार किया था। देखो कितने बड़े बड़े कांड है। फिर चारा वाला घोटाला तो आप जानते ही जानते हैं। तो लालू प्रसाद अपने आप को एक कॉमेडियन के हिसाब से पेश करते थे और बड़े बड़े कांड करते थे। जेल में भी चले गए उसी कांड के कारण। इसलिए लालू प्रसाद को कम आंकने की गलती मत कीजिए। दूसरे व्यक्ति आज भी हमारे साथ राजनीति में सत्ता के गलियारों में घूमते हैं, वो है रामदास अठवले। रामदास अठवले की तत्कालिक कविताएं, उनका पहराव, मतलब रामदास अठवले एक जैकेट वगैरह पहनते हैं, बड़ा पेट निकल आया है, स्पोर्ट्स शूज पहनकर चलते हैं, चलते भी थे तो जरा कुछ अलग ढंग से दिखते हैं। वो कविताएं जिस तरह से गाते हैं, बोलते हैं, उन कविताओं को देख कर हमें लगता है कि ये कोई कॉमेडियन जैसे है। मतलब बोलते हैं ना, जब पहले देश में चलते थे नेहरू और गांधी, अब आई है मोदी की आंधी, अब चलेगा तूफान, ऐसे कुछ भी कविताएं करते रहते हैं। वो उन्हें लोग उसे कविताएं बोलते हैं, मैं उसे कविताएं नहीं मानता। तो रामदास अठवले को भी हम ऐसे ही मजाकिया अंदाज में ले लेते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, 10 साल केंद्र में जो मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर, आगे भी वो मंत्री रहेंगे, आने वाले 5 साल और राज्य मंत्री रहेंगे, और उससे पहले जब वो कांग्रेस के साथ थे तब भी वो राज्य में मंत्री रहे। देखिए, मजाकिया अंदाज में रामदास अठवले क्या क्या खुद के लिए प्राप्त कर रहे हैं।
हम तो यूं ऐसे मजाक में ले लेते हैं, लेकिन 10-12 साल तक केंद्र में मंत्री रहना, उतने ही साल राज्य में मंत्री रहना कोई मजाक का काम नहीं है। बड़े बड़े लोगों को यह नहीं होता है जो रामदास अठावले ने करके दिखाया। वैसे ही गलती हम कर रहे हैं राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर। संजय राउत भी साथ जोड़ लीजिएगा। ये लोग इस तरह के बयान देते हैं और लगता है कि ये कुछ भी उड़पटांग बातें करते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के बयानों को ठीक से समझ लीजिए। लगते तो है जिसका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन वो देश का मजाक उड़ाया जाता है। राहुल गांधी बात करते करते ऐसी कुछ बात कह देते हैं जिसके कारण देश में एक अलग ही बखेड़ा खड़ा हो जाता है, अलग ही मामला खड़ा हो जाता है, और उसको संवारना, उसको संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। कितने कांड किए हैं देखिए, क्या क्या नहीं फैलाया राहुल गांधी ने। चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी की चर्चा की, नरेंद्र मोदी के संबंधों के बारे में चर्चा की, अदानी और अंबानी के बारे में न जाने कितनी अफवाहें फैलाई, और साथ ही साथ जॉर्ज सोरस के फंडिंग वालों के लोगों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को ही बिगाड़ने वाले लोगों को राहुल गांधी का बल था ना। यात्रा निकाली तब वो न जाने कौन कौन जीएसटी के बारे में, जो गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी कहते हैं, जीएसटी के बारे में ऐसी उड़पटांग सी बातें कहकर राहुल गांधी अपने आप को सामान्य लोगों का मसीहा बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी हो ना हो, लेकिन जीएसटी के बारे में संभ्रम निर्माण करना तो राहुल गांधी कर चुके हैं। देश के उद्यमियों के बारे में लोगों के मन में संभ्रम निर्माण करना, वो बात राहुल गांधी कर चुके हैं। और उद्धव ठाकरे भी इसी तरह के लाइन पर चलते हैं। करते तो हम मजाक है, लेकिन इसी लाइन पर चलते हैं। वो बातों ही बातों में किसको ये लगा रहे हैं, किसके ऊपर बयान दे रहे हैं, ये हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। षणमुखानंद में कांग्रेस के कार्यक्रम में जाकर ही, मुंबई में षणमुखानंद सभागृह में जहां कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ, उसी कार्यक्रम में जाकर कांग्रेस को ही गालियां देकर आए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे लाल बाल पाल की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे और उनके लोग देश की न्याय व्यवस्था पर शंका उपस्थित करते हैं। उद्धव ठाकरे और उनके लोग देश के प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे और उनके लोग महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने की बात करते हैं, और यही बात वो लोगों तक पर्कुलेट करते हैं। आदित्य ठाकरे उसी में आते हैं। संजय राउत भी इसी तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। संजय राउत यहां तक कहे या लिख डालते हैं सामना में अपने कि न्याय व्यवस्था के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये कोई मजाक वाला आदमी बोल सकता है? न्याय व्यवस्था पर शंका उपस्थित करते हैं। अंधे न्याय देवता की आंखें फोड़नी चाहिए, यह बात संजय राउत कह देते हैं। संजय राउत यूं ही बातें नहीं करते हैं। जिनको उखाड़ फेंकना होता है उनको उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। और संजय राउत के सारे मामलों को अगर निकाल कर देखा जाए तो संजय राउत ऐसी हस्ती है जिन्होंने ईड़ा बनकर पेड़ा खाया है। हम ही लोग हैं जो उनको ऐसे मजाकिया अंदाज में लेकर उन्हीं के बारे में कुछ गलत समझ कर लेते हैं, और इसी समझ के कारण हम ही फंस जाते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इनको हल्के में ना ले। नमस्ते।